ऐ रज़ा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। काफ़ी देर से आप हज़रात नातो मनक़बत समात फरमा रहे हैं। शायद पिछले साल या उससे पिछले साल जलसा हुआ था जिसमें मैं आया था। हमारा टाइम ही इतना आखिर में चला गया था, बिल्कुल लास्ट में। तो शायद आधा घंटा मैं बोला था, आसिफ भाई बोले इस बार आपको पूरा टाइम दिया जाएगा, इसीलिए भरपूर अच्छे टाइम पे इन्होंने मुझे बिठाया है। अल्लाह ताला इनको और आप सबको सलामत रखे। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत की है, अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, जिसका सीधा सा तर्जुमा ये है कि नमाज रोकती है बुराइयों से, नमाज रोकती है बेहयाइयों से। और एक बात और मेरी समझ लीजिएगा, अगर शुरू से मेरे बयान को आज आपने सुन लिया तो इंशाअल्लाह इस बयान को भूलेंगे नहीं। और अगर ऐसे ही अफरा तफरी का माहौल करते रहे तो फिर मैं ज़िम्मेदार नहीं। सुबह किसी से पूछते आओगे कि कल जिलानी साहब ने क्या बोला था, मैं अर्ज़ कर दूं कि जिस तरीके से बैठे हैं खड़े हैं उसी तरीके से रहें और शुरू से लेकर एंड तक बयान पर गौर करें। अगर एक बात भी समझ में आ गई और समझ के आपने उस पर अमल कर लिया तो इंशाअल्लाह दुनिया भी संभर जाएगी और आखिरत भी संभर जाएगी। इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, नमाज रोकती है बुराइयों से, नमाज रोकती है बेहयाइयों से। लेकिन मुशाहिदा ये किया जाता है कि जब नमाज रोकती है बुराइयों से बेहयाइयों से तो बहुत लोगों को ऐसा भी देखा जाता है जो नमाज पढ़ते हुए तो नज़र आते हैं लेकिन शराब पीते हुए भी नज़र आते हैं, नमाज पढ़ते हुए तो नज़र आते हैं लेकिन चोरी करते हुए भी नज़र आते हैं, नमाज पढ़ते हुए भी नज़र आते हैं, ज़िना के अड्डों पर भी नज़र आते हैं। तो जब नमाज रोकती है बुराइयों से बेहयाइयों से तो फिर नमाज ने कहाँ रोका। सवाल ये पैदा होता है कि जो कौम नमाज पर यकीन रखती है, जो कौम नमाज को मानती है, यकीन रखती है, कम से कम वो कौम तो गुनाह में मुब्तला ना होती। नमाज पढ़ती तो नमाज पढ़ने के बाद चोरी करते हुए वो लोग नज़र ना आते, नमाज पढ़ते ज़िना के अड्डों पर नज़र ना आते, नमाज पढ़ते लेकिन कोई गुनाह का काम करते हुए नज़र ना आते। सवाल ये होता है कि जब नमाज रोकती है तो फिर उनको क्यों नहीं रोका। तो बस इतना ही बताना चाहूँगा, पूरी तकरीर का एंड इसी पर हो जाएगा, समात कीजिएगा। जब नमाज रोकती है तो मैं आपको बता दूं, रोकना और है रुकना और है। मुफ्ती मुईन साहब अगर माइक पर खड़े होकर आपको बुराइयों से रोकें, बेहयाइयों से रोकें तो इनके रोकने का कसूर नहीं है, क्योंकि ये आपको बुराइयों से रोक रहे हैं, ये आपको बेहयाइयों से रोक रहे हैं। लेकिन आप न रुकें तो कसूर आपका है, इनका नहीं है। नमाज रोकती है, नमाज छोटी छोटी बुराइयों से भी रोकती है, छोटे छोटे मुनकिरात से भी रोकती है। तो नमाज का कसूर नहीं है। जब बंदे न रुकें तो ये बंदों का कसूर है, इसमें नमाज का कसूर नहीं है। अकीमुस्सला, नमाज कायम करो, नमाज फ़र्ज़ है। अब नमाज की बारगाह में जाने के लिए नमाज मुतालबा करती है। नमाज किस चीज़ का मुतालबा करती है कि मेरी बारगाह में अगर आना है तो ईमान वाले हो जाओ। जब मेरी बारगाह में अगर आना चाहते हो तो ईमान वाले हो जाओ। तो ये ईमान क्या चीज़ है कि जिसकी बग़ैर नमाज की बारगाह में जा नहीं सकते। ये ईमान क्या चीज़ है कि जिसको अपनाने के बाद नमाज की बारगाह में जा सकते हैं, उससे पहले नमाज की बारगाह में नहीं जा सकते। तो हमने कहा ईमान क्या चीज़ है। तो अगर उलमा से पूछेंगे तो बड़े ही अच्छे अंदाज में समझा देंगे। हुवा तस्दीक़ु बिमा जाअ बिहिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ईमान कहते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई तमाम चीज़ों की तस्दीक़ात, यानी जो नबी लाए उनको मान लेना, उनकी तस्दीक कर लेना। तो ऐसा हो नहीं सकता कि लाई हुई चीज़ को मानो और लाने वालों को ना मानो।
लाई हुई चीज़, आई हुई चीज़ को मानो, लाने वाले को ना मानो। ऐसा हो नहीं सकता कि कौल को मानो, काइल को ना मानो। ऐसा हो नहीं सकता कि तुम इरशाद को मानो, मुर्शिद को ना मानो। ऐसा हो नहीं सकता कि दावत को मानो, दाई को ना मानो। तो पता चला हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम तब तक मोमिन नहीं हो सकते जब तक सबसे ज़्यादा मुझसे मोहब्बत ना करो, अपने माँ से, अपने बाप से, अपने बेटे से, सारी कायनात से ज़्यादा जब तक तुम मुझसे मोहब्बत न करोगे तुम ईमान वाले नहीं हो सकते। तो रसूल के इस इरशाद से पता चला, रसूल के इस इरशाद से पता चला कि ईमान नाम है मोहब्बत रसूल का, ईमान नाम है रसूल की मोहब्बत का। अब कोई ना समझे और ये आयत करीमा पढ़े, वल्लदीना आमनु अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, ईमान वाले अल्लाह से बड़ी मोहब्बत करते हैं, ईमान वाले अल्लाह से बड़ी मोहब्बत रखते हैं। अब अगर कोई इस आयत करीमा का तर्जमा करके कहे कि ईमान नाम है अल्लाह की मोहब्बत का, वली को वली पहचानता है। हजरत शेख साहब बोले, बाबा फरीदुद्दीन ने कहना शुरू किया, तूने इतना देखा था कि मैं इसकी आंखों की तरफ देख रहा हूँ, तू इतना तो देख रहा था मैं पानी को बर्बाद कर रहा हूँ, लेकिन मैंने जब इसकी तो मैंने देखना शुरू किया था, इसकी तकदीर पढ़ना शुरू किया था, इसकी तकदीर में जहन्नमी लिखा था, मुझे गवारा नहीं हुआ। पहुंचाता हूँ कि इमाम अहमद रजा के इल्म की ऐसी हवेली है जहां से रोशनी ईमान की दुनिया में फैली है, कि जहां से रोशनी ईमान की दुनिया में फैली है और किसी के लाख कहने से ना बदला है ना बदलेगा, किसी के लाख कहने से ना बदला है ना बदलेगा। अरे मेरा मरकज बरेली था, मेरा मरकज बरेली है, मेरा मरकज बरेली था, मेरा मरकज बरेली है, मेरा मरकज बरेली था, मेरा मरकज बरेली है। हुसैन जिनके दिलों में कयाम करते हैं वो आंसुओं का बहुत एहतराम करते हैं, और मैं जब भी लिखता हूँ नाते रसूल कागज पर मेरे कलम को फरिश्ते सलाम करते हैं। जरा मोहब्बत से बोलिएगा सुभान अल्लाह। हजरत बाबा फरीदुद्दीन ने कहा कि तूने इतना तो देख लिया, मेरी निगाहें इधर देख रही हैं, लड़की की तरफ देख रही हैं, कनीज की आंखों में आंखें मैंने डाली हैं, लेकिन तूने इतना नहीं देखा। ये शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी की बारगाह, इसकी तकदीर में जहन्नम में लिखा है। निगाहे वलीमों तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी, निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें, जो हो के यकीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। का तूने इतना तो देख लिया है। हजरत शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी भी खड़े हो गए हैं। हजरत शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी ने कहा है, फरीद तुम यहाँ नहीं रह सकते हो, तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हें मुरीद नहीं बनाया जा सकता है। हजरत बाबा फरीद खड़े हो गए और कहने लगे, अरे मुझे ये तो बता दिया जाए कि मुझे मुरीद क्यों नहीं बनाया जा रहा है। शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी इतने आला वली थे, वो जान रहे थे इसका हिस्सा यहाँ नहीं है, इसका हिस्सा तो बख्तियार काकी की बारगाह में दिल्ली की सरजमीन पर है। शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी ने कहा है, फरीद यहाँ से चले जाओ, यहाँ तुम्हें मुरीद नहीं बनाया जा सकता है। बाबा फरीद ने कहा था, मुझे मुरीद क्यों नहीं बना सकते हो, मुरीद क्यों नहीं बनाया जाएगा। शहाबुद्दीन सोहरवर्दी ने कहा था, अरे मुरीद बनाने से पहले जिसका आलम यह है कि तकदीरें बदल दिया करता है, मुरीद बनाने के बाद उसके तो आलम क्या होगा जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली। मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या। सुभान अल्लाह, सुभान। मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। तो मैं अर्ज कर रहा था, वो शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी जिनका मर्तबा बताने के लिए मैंने इतनी बात बढ़ा दी। हजरत शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी फरमाते हैं, 12 साल से मस्जिद के अंदर एतकाब में बैठा हुआ था। समझाना ये चाहता हूं, मोहब्बत रसूल और नहीं है, मोहब्बत इलाही और नहीं है। तवज्जो इधर रखिएगा तब समझ में आएगा। मोहब्बत रसूल और नहीं है, जिक्र रसूल और नहीं है, जिक्र इलाही और नहीं है। अब हजरत शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी कहते हैं, 12 साल से मस्जिद के अंदर एतकाब में बैठा था, अल्लाह अल्लाह कर रहा था, अल्लाह का जिक्र कर रहा था, लेकिन वो ये समझता था कि मस्जिद में बैठकर अल्लाह अल्लाह करना, अल्लाह अल्लाह का जिक्र करना ये जायज़ है और रसूलुल्लाह का जिक्र करना ये नाजायज़ है। 12 साल से एतकाब में बैठा था,
अल्लाह का जिक्र कर रहा था, अल्लाह की सना बयान कर रहा था, अल्लाह की तारीफ कर रहा था। लेकिन एक दिन 7 से 8 लोग मस्जिद के अंदर आ गए और आने के बाद एक कोने पर बैठकर नबी का जिक्र करने लगे, रसूल का जिक्र करने लगे, रसूल का जिक्र भी करने लगे, अल्लाह का जिक्र भी करने लगे।